वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में कि कैसे हम अपने स्केचअप मॉडल में मटेरियल लगाते हैं बाय यूजिंग स्केचअप मटेरियल एंड बाय यूजिंग वीरे मटेरियल। तो वह वीरे मटेरियल को हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि वीरे मटेरियल का इंट्रोडक्शन पार्ट कि एसेट एडिटर से हमारे पास ये यहाँ से जाके और यहाँ पे कंक्रीट और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह वीरे में ना जाकर हमारे पास यहाँ पे एक स्केचअप में ही ऑलरेडी स्लॉट दे रखा है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये यहाँ से ड्रॉप डाउन, यहाँ से एरो एक्सपेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। अगर इन केस आपको यहाँ से नहीं मिलता है, आपका ये जो विंडो है, ये पैलेट है, ये नहीं खुला है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कटा हुआ है, नहीं खुला है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बी बी प्रेस करें कीबोर्ड से, बकेट। तो बी फॉर बकेट से आ जाएगा और स्पेस बार से बकेट हटा दें। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे ये आपका ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आप कंपोनेंट्स, स्टाइल्स, बाकी मटेरियल लास्ट में होगा, इसको भी ओपन कर सकते हैं। अब इस मटेरियल में आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको एसफॉल्ट, ब्रिक, कारपेट, कलर्स, कलर नेम, ग्लास, मिरर, लैंडस्केपिंग, फेंसिंग, मेटल, पैटर्न्स, रूफिंग, स्टोन, सिंथेटिक सरफेस, टाइल, वाटर, विंडो कवरिंग, वुड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें भी, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे वीरे के एसेट एडिटर में, वीरे के मटेरियल में भी। बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। इनमें क्या डिफरेंस है कि वीरे की कुछ क्वालिटी वाइज ये थोड़ा सा अच्छा होता है। ये जब रेंडर करने पे इसका फिनिश, इसका रियलिस्टिक व्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं जो कि वीरे के थ्रू मटेरियल लगाते हैं। बट इन केस आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है और यहाँ पे मिल गया है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। तो हम चलते हैं अपने वीरे के मटेरियल पे। और यहाँ पे अगर बात करें हम इसके मटेरियल पे, तो हम किसी मटेरियल को एडिट कर सकते हैं। जैसे ये है मेरा मटेरियल, उसको हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद यहाँ से हम अपना साइज दे सकते हैं। अभी मैंने किसी मटेरियल को नहीं लिया। और हाँ, वीरे का मटेरियल भी यहाँ से ही एडिट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे ये जो है ये मटेरियल सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो कोई भी मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे ये यहाँ पे इस स्लॉट में मुझे ये मटेरियल चाहिए क्योंकि मुझे इसकी एडिटिंग करनी है, तो ये मटेरियल, वुडन मटेरियल, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, बी फॉर बकेट प्रेस करें, बकेट के बाद ऑल्ट दबाएं तो ये ड्रॉपर बन जाता है बकेट। ऑल्ट दबाने के बाद जब ऑल्ट दबा के रखें तो ये ड्रॉपर बना रहेगा। फिर इससे इस जिस भी मटेरियल को हमें अपने स्लॉट में यहाँ लाना हो, उस पे जाके सिंपली क्लिक कर दें तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे भी स्केचअप के मटेरियल में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप इस मटेरियल को क्विक सेटिंग करके यहाँ से इसका डिफ्यूज कलर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और सारी चीज़ें, आई क्यू आर, फॉग कलर, फॉग मल्टीप्लायर, बम्प ऐड कर सकते हैं आप, ओपेसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और ये राइट साइड में ऐसे करके यहाँ से भी आप ये चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एनिसोट्रॉपी और बाकी ओपेसिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी करने को मिल जाएंगी। तो मटेरियल सेलेक्ट करना आपको मैंने बता दिया है कि बी फॉर बकेट लेंगे, फिर ऑल्ट दबा के यहाँ से ड्रॉपर में किसी भी मटेरियल को ले सकते हैं। जैसे ऑल्ट दबा के मैं ये बॉटल का मटेरियल लेता हूँ तो बॉटल का मटेरियल आ गया, ये टीवी का मटेरियल लेता हूँ, टीवी का बिट मैप आ गया, ये मैं वॉल का लेता हूँ, वॉल का आ गया यहाँ पे। जिस चीज़ का मैं यहाँ पे लूँगा मटेरियल वो ये हो जाएगा। ये टेबल का मैं लूँगा, बार टेबल का, तो ये आ गया मटेरियल और यहाँ पे भी आ गया। अब अगर मुझे इस मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होगा तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँगा। और जैसे मुझे रिफ्लेक्शन बढ़ाना हो तो जैसे ही मैं इसका रिफ्लेक्शन बढ़ाऊँगा ये यहाँ पे भी बढ़ जाएगा और रेंडर में आने के बाद यहाँ पे भी ऐसा ही रिफ्लेक्शन आने लगेगा। तो फिलहाल मैं रिफ्लेक्शन इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं करना है। बाकी सारे मटेरियल लगाने के बाद मैं सारे मटेरियल की एडिटिंग करूँगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ ऑल्ट दबा के। ऑल्ट दबा के यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन बढ़ाने से ये होता है कि जो सराउंडिंग में लाइट होती है हम लगाते हैं वो हर एक मटेरियल से रिफ्लेक्ट करके हमें अच्छे से मटेरियल दिखता है। तो इसलिए हर एक मटेरियल का रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी तो एटलीस्ट होनी चाहिए।
और बाकी इस मटेरियल का मुझे साइज़ चेंज करना हो तो साइज़ के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले जैसे इस मटेरियल को जो पीछे वुडन प्लैंक्स हैं, वुडन ब्लॉक्स हैं, इन वुडन जो है ट्रीटमेंट है, इसका मैंने साइज़ अगर मुझे बड़ा या छोटा करना हो तो ऑल्ट दबा के और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आने के बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ से सेलेक्ट में रहेगा, आप एडिट में जाएंगे, यहाँ से राइट साइड में एडिट में जाने के बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आरजीबी, इसकी आरजीबी वैल्यू सेट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से ये चीज़ आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 फीट 3 इंच के अप्रॉक्स अभी है, तो मैं इसको 5 फीट कर सकता हूँ। 5 फीट एंटर, 5 फीट एंटर करूँगा तो यहाँ से ये अपना मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इसको मैंने जैसे ही चेंज किया, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वुड का जो टेक्सचर है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 फीट करता हूँ तो ये यहाँ पे वुड देखिए कैसे बड़ी हो गई है। 5 फीट एंटर, ये यहाँ पे काफ़ी टेक्सचर इसके बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 फीट ही मैं रखूँगा क्योंकि 3 फीट ही सही है। अब इसमें आपको ज़्यादा सही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस मटेरियल में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया, अब यहाँ पे ये 6 फीट है, मैं इसे 10 फीट करता हूँ। 10 फीट, तो ये देखिए कैसे एंटर, कैसे 10 फीट में ये बड़ा बड़ा हो गया और अभी तक कैसा छोटा था। तो मैं वापस से वही कंट्रोल सेट करके कर देता हूँ। तो ये होता है यहाँ से साइज चेंज करना। अगर आप इस चीज़ को लॉक रखते हैं, ये यहाँ पे लॉक अनलॉक एस्पेक्ट रेशियो है। अगर इसको आप लॉक रखते हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू चेंज करेंगे, लेंथ की या ब्रेथ की, तो साइज ब्रेथ अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रेशियो मेंटेन करके रखेगा। आपकी जो बॉटल है, जैसे इसको अगर आपने बड़ा किया तो ये बड़ा हो जाएगा। जितना लेंथ होगा वाइडनेस भी उतनी ही अपने अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप लॉक ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, लॉक खोल देंगे, अनलॉक कर देंगे, तो आपका क्या होगा, आपको इस वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हम हमेशा लॉक को लॉक रखते हैं ताकि एक जो है वैल्यू बढ़ा है, दूसरी अपने आप बढ़ जाए। तो ये होता है मटेरियल का साइज चेंज करना। जैसे कि लेकिन ये है कि मटेरियल इस स्लॉट पे सेलेक्ट होना चाहिए। ऑल्ट दबा के मटेरियल सेलेक्ट करना होता है, फिर यहाँ से साइज चेंज करना होता है। तो ये हो गया यहाँ से मटेरियल। अब दूसरी बात है कि मटेरियल की वैल्यूज़ भी मैंने बता दी। अब अगर मैं मटेरियल लगाने की बात करूँ तो बहुत इजी है गाइस मटेरियल लगाना। मटेरियल लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये मटेरियल में तो है ही, मटेरियल लिस्ट में जाएंगे। उसके बाद हमें जो भी मटेरियल यहाँ पे लगाना हो, जैसे वॉल पे मुझे वॉल पेंट लगाना है यहाँ पे, या तो देख लेता हूँ मुझे क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे वॉल पेंट लगा लेता हूँ, वॉलपेपर एंड वॉल पेंट। तो वॉल पेंट में मेरे पास कलर्स ज़्यादा अच्छे अच्छे नहीं हैं अभी फ़िलहाल, बट फिर भी मैं कोई बेज कलर लगा लेता हूँ। जैसे मैं ये कलर लगाता हूँ, तो ये कलर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट लगाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डबल क्लिक करके जिस एरिया पे, इस एरिया पे मुझे लगाना है तो इसको सेलेक्ट करके रखना होगा। फिर अपने मटेरियल में यहाँ आके ऐसे यहाँ पे इसको राइट क्लिक इस पे करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर देना होगा। अप्लाई टू सिलेक्शन करने पे डायरेक्ट ये पेंट वहाँ पे पहुँच जाएगा। बट फ्रेंड्स बेसिकली हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक एक तरीका और होता है, कंट्रोल जेड करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है वो मेथड। तो कंट्रोल जेड करके मैंने इसे हटा दिया है और अनसेलेक्ट भी कर दिया है इसको, और इसको अनसेलेक्ट भी कर दिया है। और अनसेलेक्ट भी कर दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से मटेरियल को डिलीट करूँगा।
अब इस मटेरियल को मुझे सबसे पहले लाना होगा ऐड टू सीन। ऐड टू सीन करने पे क्या होगा कि ये यहाँ पे सीन पे ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके मैं सबसे पहले इसको रीनेम करता हूँ। सबसे पहले हमें इसको रीनेम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें आसानी से मिल जाए। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ वॉल पेंट इंटीरियर BEIG, बेज कलर डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, इसको मैं, ये हमारे पास बकेट में ऑलरेडी है, तो इसकी मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्शन। और जो भी ये क्विक सेटिंग होती है, ये आप यहाँ से ना जा करके आप क्विक सेटिंग में यहीं से कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमेशा बढ़ा दें किसी भी चीज़ का, ताकि वो हल्का सा ग्लो करने लगे, और बस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ाएं, और बाकी आप ऐसे ही रहने दें। तो ये वॉल पेंट है। अब ये बकेट में आ चुका है हमारे पास। अगर आप बकेट लेंगे या बी प्रेस करेंगे तो हमारे पास यही मटेरियल होगा। अगर नहीं होगा तो आप एक बार ले जाके, आप एक बार बकेट लेके यहाँ पे क्लिक करें और बकेट में आपको यही मटेरियल मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको मटेरियल लगाना हो, आप वो वीरे एसेट एडिटर क्लोज कर सकते हैं, और जहाँ पे भी मटेरियल लगाना हो वहाँ क्लिक करें। अभी ये पूरे ग्रुप में मैंने कुछ एक सरफेस नहीं सेलेक्ट किया, ग्रुप ओपन नहीं कर रखा, तो मैं जहाँ पे भी अभी क्लिक करूँगा वो पूरा ग्रुप में मटेरियल लगा देगा, जैसे अंदर बाहर दोनों। जैसे मैंने क्लिक किया और पूरे मट में इसने ये बेज कलर लगा दिया। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर, तो हम सबसे पहले स्पेस बार से सेलेक्ट कैंसिल करेंगे बकेट टूल को अपने, और इस ग्रुप को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। फिर इस पे मुझे जहाँ जहाँ पे बेज कलर चाहिए वहाँ वहाँ पे मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस एरिया में अगर मुझे बेज कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक, सिंगल क्लिक से। फिर कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ चाहिए तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको गलती से कोई सिलेक्शन हो गई हो जिसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप शिफ्ट दबा के उसको क्लिक कर देंगे तो वो अनसेलेक्ट भी हो जाएगा। तो अब ये दो वॉल पे अगर हमें बेज कलर लेना है, तो अब हमें बकेट प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलर पे, बकेट अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारा मटेरियल लग जाएगा। और बीच वाली बटन से माउस की हम क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इन केस एक्सेस, अगर एक्सेस में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है एक्सेस से मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो आप यहाँ पे राइट साइड में या आपके पैलेट में जहाँ पे भी हो, ये आई टूल होता है लुक अराउंड नेम से, इस पे आई बनी होती है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे। तो ये इंटीरियर में बहुत यूज़ होता है, अंदर साइड रहते हुए ये हमारे बहुत काम में आता है। तो हम गाइस ऐसे करके अपना मूव करा लेंगे, ये हमारे लिए आसान होता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे भी वही मटेरियल लगा लेते हैं। वही मटेरियल यहाँ पे भी लगाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि जैसे आई टूल मैंने ले रखा है, लुक अराउंड टूल। अब इसके लिए मुझे पहले स्पेस बार से वापस एरो पे जाना पड़ेगा, सेलेक्ट पे, फिर उसके बाद लेना पड़ेगा। नहीं, आप जैसे मूव पे हैं तो आप मूव पे रहते हुए रोटेट ले सकते हैं, रोटेट पे रहते हुए पुश पुल ले सकते हैं, इस पे रहते हुए मैं मूव ले सकता हूँ, पेंसिल ले सकता हूँ। तो आई पे रहते हुए मैं यहाँ पे बकेट पे क्लिक करता हूँ और कलर पे क्लिक करता हूँ, बकेट आ गई मेरे पास। और स्पेस बार क्लिक करूँगा तो हट भी जाएगा। तो स्पेस बार से इसलिए हटाया क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि हटाना, स्पेस बार से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस बार से हटाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसे भी कर लेंगे। अब बकेट लेके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा। अब मुझे ऊपर भी चाहिए तो ऊपर भी मैं कर देता हूँ। अभी ये ग्रुप ओपन है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ बकेट क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ ये आता जाएगा और पूरे वॉल पे नहीं लेगा। तो ये है, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सारा सेम कलर हो चुका है। तो अब मैं स्पेस बार से हटा देता हूँ इसे और बाहर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप में ये कलर लग चुका है।
तो फ्रेंड्स ये कलर लग चुका है हमारा। और बाकी मैं बाहर एक बार बता दूं, जैसे बाहर भी मुझे वही कलर चाहिए, बेज कलर चाहिए, जो कि अभी तक मैंने मॉडल बनाया था लास्ट टाइम, तो वही कलर लगाया था। तो उसके लिए सिंपली ऐसे ही इस ग्रुप को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इस ग्रुप को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये बेज कलर आ जाएगा। फिर आप स्पेस बार से बाहर जाके बाहर डबल क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे चाहिए बेज कलर, क्योंकि ये सेम वॉल है हमारी, तो हमें इस पे सेम कलर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे बकेट पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमें स्पेस बार से बार बार स्पेस बार, जैसे स्केप होता है वैसे स्पेस बार है यहाँ पे, यहाँ डबल क्लिक करें, इसे ओपन कर लिए और ये लेकर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसे कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब डबल क्लिक करके हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं लेंगे। और अगर मुझे चाहिए तो मैं एल प्रेस करूँगा, इस ग्रुप को ओपन करके यहाँ से एक मार्क करूँगा, फिर सिंपली मैं सिर्फ यहीं तक कलर इसको लगा सकता हूँ। कंट्रोल जेड, सॉरी ये ग्रुप ओपन नहीं था, ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद एक लाइन बनानी पड़ेगी इस ग्रुप में, और अब ये एक हमारा अलग सरफेस हो गया। क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिस पे आप यहाँ पे पेंट लगा सकते हैं। ये तो ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये अलग लग रहा हो, दोनों ऑकवर्ड्स अलग रहा हो, तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं और ये हट जाएगा यहाँ से। आप इन लाइंस को कंसिडर ना करें, ही रेंडर करने पे ये हट जाती है। अब अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने वुडन प्लैंक्स लगाए थे अपने पुराने वाले मॉडल में, और वो सिमिलर टू, मतलब मैं तो फिर मैं यहाँ पे वो वुडन प्लैंक्स लगा लेता हूँ। तो उसके लिए क्या है, मैंने उसको वीरे एसेट एडिटर वीरे मटेरियल से लगाया था। वीरे मटेरियल मैंने खोला, वुड एंड लेमिनेट से मैंने उसे निकाला था। वुड एंड लेमिनेट में सबसे लास्ट में है ये वुड प्लैंक्स, जो है इसे मैंने यूज़ किया था, या तो ये यूज़ किया था। तो चलिए मैं ये यूज़ करता हूँ वुड प्लैंक्स, और इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू सीन करता हूँ। ऐड टू सीन करने पे यहाँ पे आ जाता है। फिर मैं इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं इसे नेम चेंज कर सकता हूँ, वुड प्लैंक्स एक्सटीरियर, 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 एक्सटीरियर फ्रंट फैसाड, एक्सटीरियर फ्रंट कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब क्या है कि इसकी क्विक सेटिंग हम कर लेते हैं। इसकी रिफ्लेक्टिविटी ज़रूर थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि ये इसका कलर अच्छा आए, और रिफ्रैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ दें। फिर बाकी इतना ही करना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, इसको कट कर देना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये आ चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ सिंपली क्लिक करूँगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने से हमारे पास बकेट टूल आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने से पहले हम अपने ग्रुप को ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमें ये अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हो सके तो आप सेलेक्ट भी कर लें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्लिक करके ऐसे मैंने एंटर कर दिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ से स्पेस करके इसको सेलेक्ट कर लें, और इस एरिया को सेलेक्ट करके इस सरफेस को सेलेक्ट करके इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये लग गया। अब इस पे भी डबल क्लिक करके इस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वैसे कंक्रीट लगाना था, तो मैं यहाँ पे कंक्रीट लगाऊंगा। कंक्रीट के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो इसको साइज़ में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके स्केल को बड़ा करना होगा। तो स्केल बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एडिट है, एडिट टैब, एडिट के बाद यहाँ पे 10 इंच है। तो आप इस लॉक को लॉक रहने दें, और 10 इंच की जगह आप यहाँ पे 3 फीट डाल दें। 3 फीट डालने पे अगर आपको साइज़ ऐसा मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 4 फीट कर सकते हैं, 5 फीट कर सकते हैं, या पॉइंट में भी कर सकते हैं। 4 फीट में हमारे पास यहाँ पे साइज़ इसका सही आ गया। तो ये फ़ायदा है हमारा स्केल का। अब अगर हम यहाँ पे कंक्रीट लगाना चाहें तो वीरे मटेरियल एसेट एडिटर ओपन करेंगे, यहाँ से कंक्रीट होगा, कारपेंट कंक्रीट है। कंक्रीट में हम अगर जो भी लगाना चाहें वो देख सकते हैं, और पैलेट अपना यहाँ से ग्रिड व्यू में कर सकते हैं, और ग्रिड को बड़ी भी कर सकते हैं। ये ग्रिड को बड़ी कर लिया मैंने,
और यहाँ से मैंने ये वाला, चलिए कंक्रीट लगाते हैं, ऐड टू सीन। या अगर ऐड टू सीन नहीं अब डायरेक्ट लगाना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं इस ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, अप्लाई टू सिलेक्शन, ये डायरेक्ट वहाँ चला गया। थोड़ा सा क्विक सेटिंग में इसकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा देंगे, थोड़ी सी बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, नहीं तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो ये बढ़ा दिया। अब यहाँ से इसको कट करके और यहाँ पे हम इसका स्केल कर लेंगे। स्केल में यहाँ पे एडिट जाएंगे। एडिट, गाइस याद रहे स्केल उसी मटेरियल का होगा जो इस स्लॉट में लगा होगा। तो स्केल जाएं, 10 इंच की जगह यहाँ पे 4 फिट करें। 4 फिट में अगर आपका सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 2x2 फिट भी कर सकते हैं, 2x2 फिट। लेकिन यहाँ पे सही नहीं आ रहा है तो मैं एक बार 3 ट्राई कर लेता हूँ। 3 फिट पे ठीक आ रहा है। 3 फिट पे मैं बाहर डबल क्लिक कर देता हूँ तो यह मेरे पास कंक्रीट आ चुका है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स कि मैं कंक्रीट यहाँ पे भी लगाऊंगा। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। अगर मान लो मुझे कंक्रीट यहाँ भी लगाना हो तो मैं सबसे पहले, और मेरे पास कोई मटेरियल नहीं सेलेक्ट, मान लो मेरे पास ये मटेरियल यहाँ पे स्लॉट पे सेलेक्ट है, तो मुझे ये मटेरियल यहाँ पे लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। जैसे ही कंक्रीट को मुझे यहाँ पे भी लगाना हो अपने रेलिंग के बेस वॉल पे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बी फॉर बकेट प्रेस करेंगे। बी फॉर बकेट प्रेस करने के बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ड्रॉपर आ जाएगा, और इस मटेरियल को ले लेंगे यहाँ से। इस मटेरियल को लेने से यहाँ पे ये स्लॉट में आ जाएगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको स्पेस बार से बाहर जाना है, या तो यहाँ से बाहर जाना है और इस पर डबल क्लिक करना है। जब ये ओपन हो जाए तो आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके इसको करें, कंट्रोल प्रेस करके इसे करें, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बकेट आ जाएगी, और सिंपली यहाँ क्लिक कर दें तो इस मटेरियल को, ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा विथ देयर प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी के साथ। अब यही मटेरियल मुझे अगर यहाँ पे भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, इस ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके बकेट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं पीछे साइड भी कंक्रीट देना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करके, ठीक है, और ये मटेरियल सिंपली क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे, सिंपली यहाँ पे भी मटेरियल ऐसे, सिंपली यहाँ पे भी इस ग्रुप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसको भी ऐसे ऐसे सिंपली क्लिक करते जाएंगे और मटेरियल हमारा लगता जाएगा। इधर भी लगा लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी है ये मॉडल करना। और अगर हम इसे पेंट भी अप्लाई करना चाहते हैं, मटेरियल भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितना इजी है ये करना, काफ़ी इजी है। अब मैं अगर इसका क्विक रेंडर निकाल के दिखाऊं आपको, तो आप एक बार इसका रेंडर देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेंडर सेटिंग जाता हूँ, रेंडर सेटिंग में जाने के बाद मैं मीडियम ही रखता हूँ इसको, मैंने कल नहीं बताया था इसको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लो ड्राफ्ट क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, हाई है एंड वेरी हाई, ये 4-5 तरीके के ऑप्शंस है जिस पे हम अपने रेंडर निकाल सकते हैं। तो मीडियम क्वालिटी करके मैं एक रेंडर निकालता हूँ, मैं एक नॉर्मल रेंडर निकालता हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि ये कैसा लगेगा मटेरियल।
तो मैं इंटरेक्टिव रेंडर निकालता हूँ ताकि मैं मूव करके भी दिखा सकूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। ये हमारा ऐसा मटेरियल आएगा। अगर हम जूम करके देखें, ऐसा ये वुडन प्लैंक हमारे पास आएगा। ये हमारे पास ऐसा पेंट का टेक्सचर होगा। अगर आपको पेंट का कलर लाइट करना हो तो आप वो लाइट भी कर सकते हैं। इधर भी पेंट ऐसे ही दिखेगा। हमने इधर इधर हमने कंक्रीट अप्लाई की है, कंक्रीट ऐसे दिखेगा। अगर इस कंक्रीट के साइज हम चेंज करेंगे तो हमें साइज भी चेंज मिल जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स। अब हम आगे भी मटेरियल्स लगा लेते हैं। बाकी सारे मटेरियल्स ऐसे ही लगाने हैं जैसे मैंने लगाया है। बस आपको मैं बिट मैप बताऊंगा। तो मैंने स्टॉप कर दिया और ये कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे ये मटेरियल लग गया है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना हो तो बी फॉर बकेट ऑल्ट से ये मटेरियल सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसका कलर को मैंने थोड़ा सा फेड कर दिया। कलर चेंज फेड करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपेसिटी करने से ये तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बाकी कलर यहाँ से चेंज हो जाता है। कलर व्हील से थोड़ा सा मैं इसे लाइट कर देता हूँ। इससे ज़्यादा लाइट नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। और ये सबसे ज़्यादा डार्क है। तो अगर आप डार्क आपको पसंद हो तो आप ये डार्क कर सकते हैं। ये मैंने डार्क कर दिया, डार्क भी ठीक लग रहा है। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे भी वुडन प्लैंक्स दिया था और नीचे सीलिंग में भी यही दिया था। तो आप बी फॉर बकेट प्रेस करेंगे, सिंपली ऑल्ट दबा के यहाँ से सैंपल लेंगे। आपको बार बार एसेट एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार यहाँ से एसेट एडिटर जाके इस मटेरियल को निकाल के कि ये मटेरियल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। कि ये मटेरियल लिस्ट में कहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आपको ये खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आपने मटेरियल लगा लिया है, पी फॉर बकेट प्रेस करेंगे, ऑल्ट दबा के इस मटेरियल को ऑल्ट दबा के इस मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सिंपली। अगर आपको नीचे ऊपर हर जगह इस सीलिंग के पूरे फ्लोर पे ही मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ ऐसे करके। तो ये वुडन मटेरियल पूरे मेरे सीलिंग पे अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मैंने यही मटेरियल का यूज़ किया था अपने मॉडल में। तो मैं यहाँ पे मटेरियल लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी। और बकेट ऑल्ट दबा के ये लिया। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये पूरे में लग जाएगा। बाकी यहाँ पे कौन सा कलर करना है मुझे, यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रीन का शेड करूँ या तो पहले तो मैं इसको यही वाला मटेरियल बी फॉर बकेट ऑल्ट से और यहाँ पे फ्लोर पे मैं यही मटेरियल लगाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले डबल क्लिक कर लें, इस रीजन को सेलेक्ट कर लें। देखें ये पूरा फ्लोर ही सेलेक्ट हो जा रहा है। तो पूरा फ्लोर ना सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मटेरियल देना है तो मैं आर्क और रेक्टेंगल लेके यहाँ से मार्किंग कर सकता हूँ। मुझे जैसे यहाँ से चाहिए यहाँ तक चाहिए तो मैं एक इसको अलग बना लेता हूँ। अब ये मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये मटेरियल होगा, बाकी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इसके फायदे हैं। अब मैं बता दूं, अगर बिटमैप आपको चाहिए तो बिटमैप कैसे लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे यहाँ पे कोई इमेज चाहिए। इस वॉल पे मुझे कोई इमेज चाहिए। तो इमेज क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या करना होता है कि आप यहाँ पे एसेट एडिटर ओपन करें।
एसेट एडिटर ओपन करने के लिए ओपन करने के बाद आप यहाँ पे मटेरियल पे जाएं, मटेरियल पे इसे क्लोज कर दें। ऐड मटेरियल पे करेंगे और ऐड मटेरियल पे करने के बाद आप जेनरिक मटेरियल पे क्लिक कर सकते हैं। जेनरिक मटेरियल यहाँ पे बन गया है। अब जेनरिक मटेरियल पे बनने के बाद यहाँ पे आप जाके और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस व्यू में देखना चाहते हैं। फैब्रिक में देखना चाहते हैं या फैब्रिक बनाना चाहते हैं या फ्लोर बनाना चाहते हैं या तो ग्राउंड बनाना चाहते हैं या तो वॉल बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप वॉल बनाना चाहते हैं तो वॉल पे आ सकते हैं आप। एक बार आपका व्यू यहाँ पे ऐसे बन गया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना करके आप सिंपली यहाँ पे यूज टेक्सचर इमेज करके यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं इमेज। इमेज लोड करने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है। डेस्कटॉप पे मैंने कहाँ पे सेव कर रखी है, मटेरियल्स, ये मटेरियल्स है। मटेरियल में मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है, जैसे वॉल्स हैं, ब्रिक्स है, ब्रिक वॉल है, ठीक है, मोज़ेक वॉल है, पेंट है, फैब्रिक है और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। कंक्रीट है, पेंट है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ों की इमेजेस हैं। तो अभी मैं ब्रिक लगाना चाहता हूँ, अगर ब्रिक टेक्सचर लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जैसे ये मैंने ब्रिक ले लिया और ओपन कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रिक वॉल अवेलेबल हो गई इमेज के लिए, इमेज के हिसाब से। जैसी मेरी जेपेग फाइल थी वैसे ये हो गई। तो या तो मैं अगर ये इमेज यहाँ से अगर कुछ भी लगाना चाहूँ वो ले सकता हूँ। आप गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करके यहाँ क्लिक करके और उसको ओपन करके वहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये टेक्सचर है, ये मैं क्लिक करूँगा, ये जेपेग फाइल है, पीएनजी फाइल है, ये मैं वहाँ पे डायरेक्ट लगा सकता हूँ। ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे वो आ जाएगा। आने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे सारे मटेरियल लगाते हैं वैसे एसेट एडिटर में इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। क्विक सेटिंग में जाके इसकी रिफ्लेक्शन बढ़ा दें थोड़ा सा और फिर यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ग्रुप ओपन करके और इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लें। यहाँ कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ये क्लिक करके मटेरियल को अप्लाई कर दें। अब अगर आपको ये मटेरियल बहुत बड़ा लग रहा हो तो आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 5 फीट एंटर। अब वो 5 फीट में सही आ रहा है। तो ये होता है यहाँ पे मटेरियल लगाना। तो गाइज यहाँ पे बिट मैप से भी मटेरियल लगाना मैंने बता दिया है कि कैसे गूगल कैसे इमेज को यूज़ करके हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम मटेरियल लगाना है तो डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सेम मटेरियल लग जाएगा। कोई इसमें परेशानी वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से इसमें सारी मटेरियल्स लग जाते हैं। तो और आप अगर इसका रेंडर देखेंगे तो रेंडर भी काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे कि मैं रेंडर निकाल के दिखाता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर करके दिखाता हूँ, तो आप अभी देखेंगे। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे लाइट नहीं लगी तो सिर्फ सनलाइट की वजह से जितनी लाइट है यहाँ पे उतना ही दिख रहा है। अभी मैं जब यहाँ पे लाइट लगाऊंगा तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्लो करेंगी। इसके बाद वाला वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी लाइट्स पे ही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी, आप देख सकते हैं कैसे टेक्सचर दिख रहा है। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग मतलब लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे मटेरियल बता चुका हूँ और मटेरियल की सेटिंग भी बता चुका हूँ। अब एक मटेरियल मैंने बताना भूल गया हूँ, एक मटेरियल, वो मटेरियल ये है इमर्सिव मटेरियल, जो कि खुद से ग्लो करते हैं। जैसे ये इस मटेरियल की बात मैं करूँ तो अगर मैं इस मटेरियल को बी फॉर बकेट करके और यहाँ पे एसेट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और ऑल्ट दबा के इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप इस मटेरियल को देखेंगे ये ग्लो कर रहा है, इमिसिव मटेरियल है। इमिसिव मटेरियल की इंटेंसिटी है कुछ इसकी लाइट की। अगर मैं इसको आपको एग्जैक्टली बता दिखाना चाहूँ तो आप अभी समझ जाएंगे। जैसे मैं ये यहाँ पे लाइट में जाता हूँ और सनलाइट को कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ज़ीरो,
अब सनलाइट मेरी ऑफ हो चुकी है। और अब मैं अगर आपको इस रेस्टोरेंट की मटेरियल की रेंडरिंग निकाल के दिखाऊं तो आप इसकी रेंडरिंग देखिएगा कि ये कैसी रेंडरिंग आती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें मैंने कोई लाइट्स वगैरह कुछ नहीं लगाई। इसमें सिर्फ इमिसिव मटेरियल लगा हुआ है जिसकी वजह से ये ग्लो कर रहा है। इमिसिव मटेरियल इसमें भी है, इमिसिव मटेरियल इसमें भी है। ये मटेरियल की यही खास बात होती है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे एसेट एडिटर में जाके मैं इस मटेरियल की, जो एमिसिव मटेरियल है, इसकी मैं इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ। अगर इंटेंसिटी मैं कम कर दूंगा तो यहाँ पे ये स्लो हो जाएगा, बिल्कुल से ब्लैक भी हो जाएगा। बट ये रिफ्लेक्शन अभी ये रेंडर होगा फिर से तब दिखाएगा क्योंकि ये ज़ीरो हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है। अब इंटेंसिटी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। मैं जितनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ये ग्लो करने लगेगा। तो ये होता है ये इमिसिव मटेरियल। इमिसिव मटेरियल हम जैसे नियॉन कलर जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे ग्लो करने वाला मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे लैंप का हो गया या कुछ ऐसा हो गया जो ग्लो कर रहा है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं इन्हें। वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी करके और यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं रेंडर को अपने। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने सारे मटेरियल्स बता दिया है। अब ये इमिसिव मटेरियल्स मिलेंगे कहाँ, मैं ये भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ये मटेरियल आपके यहीं पे वीरे में ही आपको मटेरियल मिल जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे सारे मटेरियल ब्रिक्स, कारपेंट, सेरेमिक, पोर्सलिन, कंक्रीट, डायग्राम, ये जितने डायग्रामेटिक इमिसिव भी एक में होगा। इमिसिव में आपके पास ऑरेंज होगा, रेड होगा, येलो होगा और सारे होंगे जिसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। कलर एक बार आप लेके यहाँ पे क्विक सेटिंग में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर RGB वैल्यू में कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका। जैसे मैं यहाँ पे इसको ब्लू करना चाहूँ तो ब्लू हो जाएगा, येलो कर दिया मैंने तो येलो हो गया, रेड करना चाहूँ तो रेड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होगी, इसकी सेम प्रॉपर्टीज़ रहेगी। तो ये हो गया हमारे मटेरियल्स के बारे में। अगर आपको और कोई डाउट है, अगर कुछ और जानना है या मुझसे कुछ रह गया है इसमें बताना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि और क्या कैसे करते हैं। बट बेसिकली मैंने जितना कुछ बता दिया है इतने से आप ये सब कुछ बना सकते हैं जितना टूल्स मैंने बता दिया। कोई ऐसा टूल इसमें ऐसा नहीं यूज़ हुआ है जिसे मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। तो आप ऐसे करके मटेरियल लगा सकते हैं, मटेरियल का साइज़ चेंज कर सकते हैं और मटेरियल का साइज़ चेंज कर सकते हैं, बिटमैप लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग गूगल से डाउनलोड करके। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस पे इमिसिव मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, वो मैंने बता दिया। गाइज अब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी लाइट्स पे कि कैसे हम अपने मॉडल में लाइट लगाएंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ लाइट अवेलेबल हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अप्रिशिएट करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।